संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी तेरी पूजा याद रहे, तेरी इबादत याद रहे। बख्श लो सतगुरु माता जी, बख्श लो सतगुरु माता जी। सतगुरु निरंकार दातार के चरणों में आशीष सभी के लिए यही मांगती है कि हे देव समर्पित कर पाए हर श्वास तुम्हारे चरणों में दृढ़ से दृढ़तर होता जाए, विश्वास तुम्हारे चरणों में। साथ संगत जी, दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, एक बार कुछ महानुभाव हरिद्वार से प्रयागराज जाने की सोच रहे थे। उन्होंने सोचा चलो एक किश्ती ले लेते हैं, बारी बारी चप्पू चलाते रहेंगे, रात भर में सफर तय हो जाएगा। बस ऐसा सोचकर वे हर की पौड़ी पर गए और एक किश्ती ले ली। अंधेरी रात थी परंतु वातावरण बहुत शांत था। वे सब किश्ती में सवार हो गए, बारी बारी चप्पू चलाते रहे और प्रयागराज पहुंचकर उसका आनंद लेने की बातों में मस्त हो गए। जब एक व्यक्ति थक जाता तो दूसरा व्यक्ति चप्पू थाम लेता। इस तरह दूसरे के थकने पर तीसरा और तीसरे के थकने पर चौथा और कभी फिर पहले की बारी आ जाती। जब रात आधी से ज्यादा गुजर गई तो वे सोचने लगे कि बस अब तो सुबह होने वाली है, सफर भी काफी तय हो चुका है, बहुत जल्दी ही प्रयागराज पहुंचकर दैवी आनंद का अनुभव करेंगे। जब कोई एक थकने की बात कहता तो दूसरा उसे प्रयागराज के सुखमयी वातावरण में आराम करने का दिलासा देते हुए थकावट का फल मिलने की आशा बंधवाता। अब सुबह होने ही वाली थी। सभी के शरीर चप्पू मार मार कर थकावट से चूर हो चुके थे, मगर जब सुबह की हल्की हल्की रोशनी ने उन्हें झंझोड़ा तो वे सभी यह देखकर हैरान रह गए कि उनके सामने हरिद्वार की पौड़ी ही है और वे वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से रात को चले थे। प्रयागराज का तो नाम भी अभी बहुत दूर है। वे हैरान थे कि सारी रात हम लोग चप्पू चलाते रहे, मेहनत करते रहे, शरीर भी टूटने लगा और अब भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां से शुरू हुए थे। आखिर हम लोग अपनी मंजिल पर क्यों नहीं पहुंच गए? काफी खोज करने पर पता चला कि किश्ती का लंगर अब भी किनारे के खूंटे से ही बंधा था। उसे तो किसी ने खोला ही नहीं था। वे किनारे पर खड़े खड़े ही अंधेरे में चप्पू चलाते रहे और मेहनत करते रहे। पहुंचते भी तो कैसे पहुंचते? कहते हैं कि इंसान भी आत्मिक आनंद की मंजिल तक पहुंचना चाहता है, मेहनत भी खूब करता है, लेकिन किश्ती को माया के खूंटे से खोलना भूल जाता है। सफर तय हो तो कैसे हो, आनंद की भक्ति मिले तो कैसे मिले। सतगुरु यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमने मायापति से जुड़ना है। माया, ये जो रंग बिरंगी माया है, संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि रंग बिरंगी माया रंग बिरंगी माया जेड़ी तेरा जी पर चांदी ए, पक्की गल समझ लै मेरी, ए आंदी ते जांदी ए, सुख दुनिया दे परछावे ने, जेकर प्रीता पावेगा, ढल गए परछावे जिस तम रोएगा कुरलाएगा।
संगी साथी जिन्ने तेरे काम किसे ने आना नहीं, सक्के साख संबंधियां चो भी आके किसे बचाना नहीं। आखिर नु कम गुरु ने आना है, गोरे चिट्टे चम नहीं। अवतार दे सिख तो लेखा मंगे, धर्म राय दा दाम नहीं। कि यहाँ पर भी यही समझाया गया है कि इस माया ने काम नहीं आना है। ये माया के स्वामी, ये निरंकार सतगुरु ने ही तेरे काम आना है। तू इसकी शरण में आ जा और अपना पार उतारा कर ले, अपनी मंजिल को पा ले, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। संसार में हर कोई ईश्वर की भक्ति आराधना अपने अपने ढंग से कर रहा है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बानी के माध्यम से भक्ति का सही ढंग समझाते हुए कहा है, भक्ति लोकी अजय न समझे, रब नू पाना भक्ति है। छड़ के सारे वहम भुलेखे, गुरु जाना भक्ति है। शहंशाह जी ने भी यही कहा है कि जिस परमात्मा की भक्ति करनी है उसकी जानकारी प्राप्त करना भी जरूरी है, और यह जानकारी समय के सतगुरु द्वारा ही मिलती है। ईश्वर निरंकार है, निराकार है और जानने योग्य है। प्रभु को जानकर ही भक्ति शुरू होती है। भक्ति में विश्वास, समर्पण का भाव होना बहुत जरूरी है। आज संसार भक्ति कर रहा है पर बिना जाने भक्ति कर रहा है। देखा देखी की भक्ति वह खुशी नहीं दे सकती जो वास्तविक प्रभु परमात्मा को जानकर की गई भक्ति से प्राप्त होती है। जिस प्रकार से एक माँ की गोद में अगर बच्चा ही नहीं हो तो वह प्यार किससे करेगी। प्यार करने के लिए उसकी गोद में बच्चे का होना बहुत जरूरी है, तभी तो उसे ममता, मोह, जिम्मेदारी, फिक्र, सेवा आदि का अनुभव होगा। यह संसारिक व्यवहार की स्थिति है। इसी प्रकार हम इस परमात्मा को जो हमारे अंग संग मौजूद है जानकर भक्ति करेंगे, तभी तो भक्ति का असली आनंद आएगा। महात्माओं ने यही कहा है कि पहले जानो, फिर मानो और फिर जुड़ो, भक्ति करो और मुक्ति पाओ। प्रभु को जानने के बाद सेवा, सिमरन, सत्संग की शुरुआत हमें पहले अपने आप से करनी है, तभी इसका सही आनंद मिल सकता है। भक्ति का संबंध वाद विवाद, तर्क वितर्क से नहीं है, बल्कि निस्वार्थ भाव और अटूट प्रेम से है। भगत और भक्ति की बात जब भी होती है तो आदरणीय महात्मा संतोख सिंह जी का भी जिक्र आता है। शहंशाह जी ने उनको वर्तमान निरंकारी सरोवर वाले स्थान पर जाने को कहा तो उन्होंने एकदम वहां जाने की तैयारी कर ली, जबकि उस समय वह स्थान दलदली और कीचड़ से भरा हुआ था। वहां यमुना नदी के कारण बाढ़ भी आती थी, वहां अनेक खतरनाक जीव भी थे, पर उन्होंने यही कहा कि मुझे उस स्थान पर जाने का आदेश आया है, मैंने इसको जरूर पूरा करना है। इस प्रकार गुरु के आए हुए वचन को मानकर कदम रखे गए तो वह स्थान भक्ति और आनंद का स्थान बन गया। आज निरंकारी सरोवर के उस स्थान को कितनी लोकप्रियता प्राप्त है। निरंकारी सरोवर पर हजारों लोग नित्य आते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और दिव्य यात्रा संग्रहालय का आनंद उठाते हैं। जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान हासिल होता है, जीवन मुक्ति का साधन मिलता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज संसार को मन, वचन और कर्म से भक्ति करने का ढंग सिखा रहे हैं। वे इस बात को कर्म में ढालकर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बनता है। संसार में ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भक्ति कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ है प्रभु का लगातार एहसास करना। यह मानव के अंदर की स्थिति है, इसे हर पल महसूस किया जा सकता है। संतों महापुरुषों ने इसी एहसास की तीव्रता के कारण प्रभु परमात्मा को कण कण में महसूस किया है। संसार में सभी के लिए भक्ति बहुत जरूरी है। प्रभु भक्ति प्रभु को जानकर ही सफल होती है। जब तक प्रभु को जाना नहीं, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा नहीं ली, तब तक भक्ति भी नहीं कर सकते। ईश्वरीय ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। इससे पाना मानव जीवन का लक्ष्य है। सतगुरु निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर संसार में
फैले हुए अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। सतगुरु की कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से भक्ति का आनंद मिलता है। भक्ति साधन नहीं, साध्य है, मार्ग नहीं, मंजिल है। भक्ति में केवल समर्पण हुआ करता है। भक्ति से मनुष्य को आत्मिक शांति मिलती है। व्यक्ति के अंदर सब्र, संतोष, प्रेम, करुणा, नम्रता, सहनशीलता, उदारता, विशालता आदि गुण भगत होने की पहचान है। भगत समर्पित भाव से इस संसार में रहता है। वह जानता है कि प्रेम करो तो मीरा की तरह, इंतजार करो तो शबरी की तरह। भगत भी ऐसे ही समर्पित भाव से युक्त रहता है। महात्मा भूपेंद्र बेकल जी कहते हैं, हे देव समर्पित कर पाऊं हर श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। हमारा जो विश्वास है सतगुरु के चरणों में पहाड़ों की तरह मजबूत बनकर रहे और हम सतगुरु के चरणों में अंतिम श्वासों तक भक्ति करते हुए अपने जीवन की तोड़ निभा पाए। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।